चौधरी एहसन रजा साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और ये इनको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये आज कर रहा हूँ मैंने अप्रिशिएट इसलिए कि ये मैं और मिनिस्टर साहब अकेले ही हैं लास्ट में, और इन्होंने आज पूरा टाइम दिया। जनाब चेयरमैन, काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी। आज जो हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में ये तबाही आई है, ये कोई मामूली तबाही नहीं थी। और यहाँ पे यकीन करें, बड़ा दुख होता है कि 78 साल हो चुके हमें, और हम आज तक अपने इदारों को मजबूत नहीं कर सके। हमें ये नहीं पता होता कि आज अगर ये सैलाब आ गया है तो नेक्स्ट ईयर इसका बंदोबस्त करना है कि नहीं। इतना बड़ा जनाब चेयर हमारा फेलियर है। दुख होता है कि 88 में सैलाब आया, उसके बाद फिर 23 में आया, लेकिन आपने देखा होगा कि दरियाए सतलुज से लेकर रावी से लेकर चनाब तक, और जहां से ये इंडिया से शुरू होता है और एंड तक पंजनद तक, वहां आज तक कोई नया कोई डैम नहीं बन सका, कोई बन नहीं बन सका। और मैं कहता हूं कि जो वहां से वो जब दरिया निकलता है तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और हमारी आज तक जो हमारी हुकूमतें रही हैं, यकीन करें बड़ा दुख होता है कि मैं यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी मैं यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि पीडीएम में एक अथॉरिटी, अब यकीन करें कि जब बारिश का वो आजकल हमारी न्यू जनरेशन है जो वो जब बारिश देखते हैं तो वो पीडीएमए की रिपोर्ट आती है। सिवाय बारिश का मौसम का बताने के अलावा आप मुझे ये बताएं कि इसकी क्या कारकर्दगी रही है इसकी। और वो आज वो काठिया साहब, वो हमारे जो डीजी हैं, मैंने तो उसे अपनी लाइफ में डीजी को पहली दफा देखा है कि वो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जनाबे वाला पीडीएमए का क्या मतलब है? उसका ये है कि वो आने वाली आफात का हमें निशानदेही करे, और जब वो आगे आगे उनका बंदोबस्त भी करना उनका काम है। तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेना उनका काम है। हमें तो ये नहीं पता कि इनकी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी ब्रांच भी है कि नहीं। और यहां मेरे खास तौर पे जो सतलुज में जनाब चेयरमैन, मैं उधर आऊंगा कि हमारे अपना 2023 में जो सैलाब आया, उस वक्त मैंने यहाँ पे 12 दफा फ्लोर पे जनाब मिनिस्टर साहब से कहा कि मेरे वहाँ एक 57 हेड एक वहाँ से माइनर निकलता है, उसका नाम है फतेह मोहम्मद माइनर, और वो आगे मेरे वो डिस्ट्रिक्ट कसूर की बाउंड्री तक जाता है और वो शहबाज के तक पहुँचता है। जनाब चेयरमैन, 23 में पानी उसके साथ लगा, और फिर उसके बाद वहाँ उस बन को कच्चा बन बनाया गया, और उस पे कम से कम कुछ 40 से 50 करोड़ लगे। और मैंने यहाँ पे असेंबली में क्वेश्चन पुटअप किया। मैंने कहा जी, वहाँ नहर के अंदर से भल को उठा के किनारे बना दिए गए हैं, कोई वहाँ पे कोई पुख्ता बन नहीं बना। और आज यकीन करें कि आज ये जो हमारा सतलुज का ये जो रेला आया और फिर उसके पास वो बिल्कुल लग गया,
और मेरे वहां पे कम से कम 8 से 10 गांव जो वो मुतासर हुए, और मैंने डीसी से कहा, वहां पे इनके इरिगेशन के एससी ने जाके विजिट किया और उसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मेरे अब जिला कसूर में जनाब मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, जनाब यहाँ पे कमिश्नर साहब जा रहे हैं, कोई भी मशीनरी जा रही है वो तलवार पोस्ट पे जाती है और तलवार पोस्ट से जो कैंप लगे हुए हैं उनसे विजिट करके वापस आ जाती है। जनाब चेयरमैन, क्या हम पंजाब में नहीं रहते? क्या हम पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं है? मैं यकीन करें वहाँ पे खराजे तहसीन पेश करूँगा और काबिले तारीफ हैं वहाँ के ज़िला कसूर के डीपीओ साहब, ज़िला कसूर के जो रेस्क्यू 112 के जो एहलकार हैं कि वो सिर्फ मेरे हलके में 2 बोट्स दी गई हैं और उन्होंने दिन रात एक करके 3-4 बेचारे वो SHOs वहाँ पे वो उन कश्तियों में बैठ के और यूनिफॉर्म समेत वो बेचारे 8-10 दिन से रेस्क्यू वहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत नुकसान हो चुका पंजाब में, गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है वसाइल, लेकिन कम से कम उन लोगों को 1000 अगर मवेशी है तो जनाब चेयरमैन वहाँ पे सिर्फ 50 मवेशियों के लिए वो जो चारा जा रहा है, ये ज़्यादती है। जनाब चेयरमैन, वहाँ चेक करें जाके वो लोग जिनको, जो किसान तो वैसे ही बर्बाद हो गया है, किसान यकीन करें, और उनके जो जैसे आपका इलाका वहाँ पे लगता है मेरे साथ 400 एकड़ के लोग वो बेचारे फ़कीर बन गए हैं और वो फ़कीरों की तरह वो ऐसे वो अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला करम फरमाए, और अल्लाह ने करम फरमाना है। तो जनाब चेयरमैन, आज वहाँ जो नुकसानात हुए हैं वो तो चलो हो गए, लेकिन अब आगे जो जब पानी वो अपनी वो जगह बना लेगा उसके बाद जो वहाँ पे ज़मीन की लेवलिंग ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे जो घर हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो रोड जो तबाह हो चुके हैं उनके लिए कम से कम यहाँ पे जैसे आपने जिक्र किया कि स्पीकर साहब ने एक पार्लिमानी जो है वो कमेटी बना रहे हैं, तो मेरी ये तजवीज़ है कि उस पार्लिमानी कमेटी में जो जो अरकान असम्बली जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज मुतासर हुई हैं उनको उस कमेटी का मेंबर बनाया जाए ताकि वो उनको एहसास होगा और वो एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। जनाब चेयरमैन, आज इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पंजाब की मैडम जो CM साहबा ने आज दिल से और नीयत से वो इस फ्लड में दिन रात एक किए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारा पुलिस का कांस्टेबल से लेकर रेस्क्यू का एहलकार, सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं उनसे लेकर इरिगेशन से लेकर कोई महकमा पीछे नहीं हट रहा, और तमाम जो महकमे हैं वो दिन रात वो लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक जो आबी जहरियत थी, ये हमें बगैर बताए हमारे ऊपर ये बदमाशी जो इंडिया ने की है इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस थोड़े से अरसे में इस जहरियत को जिस अंदाज से मैडम CM साहबा ने रोका है और पूरी पंजाब की इंतज़ामिया ने रोका है, DPO, DCOs, सेक्रेटरीज, वो काबिल तारीफ हैं, काबिल तहसीन है वो। जनाब चेयरमैन, वहाँ पे किसान जो तबाहकारियाँ जो किसानों के साथ हुई हैं उस एरियाज़ में जो पंजाब के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, उनके फौरी तौर पर जो बिजली के बिल हैं उनको माफ़ किया जाए। आप वफाक से, आप हाउस के आपकी वसादत से मैं कहूँगा वफाक उनको माफ़ करे। उसके बाद कम से कम 1 साल का जो ज़राई टैक्स है वो माफ़ होना चाहिए, और वो जो आबियाना है उसकी माफ़ी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आज तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक पेज पर होकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर आज इस आफत से मुकाबला करना चाहिए। शुक्रिया जनाब चेयरमैन।